आपके जीत को सुनिश्चित करने के लिए सन 2024 में कैसे आप अपनी सफलता की उस चरम ऊंचाइयों को प्राप्त कर पाएंगे, आज हम उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। कैसे उस गुण रहस्यों को जान करके हम अपना यह साल 2024 एक श्रेष्ठ वर्ष बना सकते हैं, इस बात पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। वो कौन से मिशन है जिस मिशन का हमें ध्यान रखना होगा और कैसे हम अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करेंगे, उस बात पर हम बात करने जा रहे हैं। ये वीडियो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सूत्रों से भरा होगा, इसको आप समझिएगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा उन्नति कारक हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, आपके ठीक पंचम भाव पर शनि देव विद्यमान है। माना जाता है कि तुला राशि, तुला लगन के लिए सबसे बड़े जो योग कारक ग्रहों में जिनकी गिनती होती है, यही होते हैं हमारे शनि देव महाराज, और यही आपके पंचम भाव पर पूरे के पूरे 30 साल बाद उपस्थित हैं। फिर ये अवसर आने वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये एक बार आए हुए हैं, अगला जब इनका ट्रांजिट होगा पूरे के पूरे 30 साल बाद होगा। इसलिए आज वो कार्य कर डालिए जो शनि देवता आपको प्रदत्त कर रहे हैं। बार बार आपसे कहते हैं ये समय आपके लिए एक स्वर्णिम समय हो सकता है। कैसे होगा इसको आप समझिएगा। शनि देवता के विषय में आप ये सब जानते हैं कि ये सन 2023 से आपके पंचम भाव पर ही प्रभाव जमाए हुए हैं। अब तो भाई 2024 आ गया, अब तक मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ तो भाई कब होगा? भाई स्वाभाविक सी बात है, ये प्रश्न हर किसी के मन में एक लाजमी है आना कि भाई शनि देवता आए हैं, परिवर्तन क्यों नहीं कराए हैं जबकि अपने मूल त्रिकोण राशि में आए हैं। ध्यान दीजिएगा, शनि देवता हमें संग्राम देते हैं और पश्चात हमें सफलता प्रदान करते हैं। यही है इनका सबसे बड़ा एक सूत्र, आप समझिएगा। हम बाकी सभी ग्रहों पर बात करेंगे, सबसे पहले शनि देवता पर बात करते हैं। आप ये समझिए कि शनि देवता जब यहां पर आए हैं, आपको सबसे बड़ा एक संघर्ष की स्थिति आपके जीवन में देखने को मिलेगा। एक मानसिक अशांति आपको देखने को मिल रहा है ऑलरेडी पिछले साल से। पंचम भाव हमारी मानसिक स्थिति को प्रदर्शित करता है। हम बार बार प्रयास कर रहे हैं, बार बार हम वो अपना एक सारा एफर्ट लगा रहे हैं, उसके बाद भी वो मानसिक शांति नहीं मिल रही है। कभी पारिवारिक तो कभी आर्थिक तो कभी सामाजिक, हमारे जीवन पर ये निरंतर बना हुआ है। ये शनि देवता आपको प्रदान कर रहे हैं। दूसरे तरफ यदि बहुत से लोग अभी इस समय पर ऐसे भी हैं, आपके तुला लग्न राशि वाले लोग ऐसे भी हैं जो इस समय पर अपने जीवन में उस श्रेष्ठ ऊंचाइयों को प्राप्त कर चुके हैं ऑलरेडी, और कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी प्रताड़ना के शिकार हैं। इसका मतलब हमें वो शनि देवता से हम डर गए और अपने कार्य में हम निरंतर बने हुए हैं कि चलो ठीक है भाई, जो अब हमारे साथ होगा हम स्वीकार करेंगे। तो शनि देवता यही तो करना चाह रहे हैं, क्योंकि स्वभाव व शनि देवता एक क्रूर ग्रहों में इनकी गिनती होती है, तो वो तो यही करना चाहते हैं। लेकिन शनि देवता एक मजिस्ट्रेट हैं, तो इनका दायित्व है कि अच्छे और बुरे का आकलन करके आपको रिजल्ट प्रदान करना। एक दूसरी तरफ आप ये समझे, शनि देवता सबसे डिले चलने वाले प्लेनेट है, सबसे धीरे चलते हैं। इसलिए भी हमें इस भाव के पंचम भाव के रिजल्ट मिलने में हमको डिले हो रहा है। 2023 में आया है, एक साल तो हो गया भाई, 2024 भर पूरे रहेंगे। ये 2024 सफलता कारक हो सकता है यदि आप नहीं डरते हैं शनि देवता से, अपने कर्म से नहीं डरते हैं, क्योंकि कर्म के कारक शनि देवता हैं। तो यही शनि देवता उस लेवल तक आपको पहुंचा सकते हैं आपके कार्य क्षेत्र में जो कभी आपने सोचा था, या कभी कभी ऐसा होता है जो हमने नहीं भी सोचा है, उस इस कर्म स्थल को पहुंचाने के लिए, उस लेवल तक पहुंचाने के लिए यही शनि देवता हमारे जीवन में जिम्मेदार होते हैं। हमारे करियर में सक्सेस देने के लिए आपके ठीक पंचम भाव पर आए हैं, इस बात को आप बार बार समझिए। ऐसा अवसर आने वाला नहीं है। माना कि विपत्ति परेशानियां हैं, लेकिन हम डर करके पीछे नहीं हटना है, हमें डर करके रुकना नहीं है, अपने कर्तव्यों को जीना है। बार बार चरे मेती चलते रहेंगे। सफर तुम जब हम अपने सफर में हैं, अपने मिशन में हैं, तो इस मिशन को आपको अधूरा नहीं छोड़ना है, पूरा आगे बढ़ा करके चलना है। दावा है 2024 वो साल हो सकता है जो आपके सफलता का एक श्रेष्ठ वर्ष आपके जीवन पर साबित हो सकता है। ये है आपके शनिदेव। जरा देखिए, इन शनि देवता के पास जो दृष्टि पड़ रही है, सीधे आपके इनकम भाव पर आपके इनकम की बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं। लेकिन हम यदि डर जाते हैं तो यही क्या होगा, बार बार हमारे इनकम हमारे अनुरूप हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। मतलब हम अपने कार्य में कहीं ना कहीं कुछ हमारे कार्य में कमी है, कहीं ना कहीं मजिस्ट्रेट को अभी तक पसंद नहीं आया है जो न्यायाधीश है हमारे। अपने कार्य को पूर्ण एकाग्रता पूर्वक हमें करना है, जितना हमें लगा सकना है अपना मेहनत वो लगाना है। शनि देवता वो ग्रह होते हैं जो जब तक पसीना ना बहे ना, तब तक ये सफलता का एक हमको वो सफलता का क्या बोलना चाहिए, हमको फल प्रदान नहीं करते। ये है हमारे शनि देवता।
इनकी जो 10वीं दृष्टि है वो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण होती है, जो आपके धन भाव पर है। मतलब यही शनि देवता आपको आर्थिक संघर्ष भी देंगे, हमारे धन हमसे दूर जा सकते हैं, धन से जुड़े हुए कई प्रकार से प्रॉब्लम हो सकते हैं। यही हमारे कुटुंब का भाव है, पारिवारिक जन से भी हमें असंतोष प्राप्त हो सकता है। लेकिन जो उसमें डटा रहा, हारा नहीं, पीछे नहीं मुड़ा, वही व्यक्ति सफल होगा। इस बात को आप समझिएगा। यही शनि देवता 2024 भर पूरे रहेंगे। इस हिसाब से आपको ये अच्छा परिणाम दे करके जाएंगे। हमें वो कार्य करना है, हमें अपने कार्य पर अडिग रहना है, इस बात को मत भूलिएगा। अब विचार कीजिए, जहां पर शनि देव बैठे हैं इसके ठीक एक घर आगे राहु देव विद्यमान है, जो कि आपके छठे घर पर विद्यमान है। माना जाता है कि राहु देवता छठे भाव पर अच्छा रिजल्ट देते हैं। चलो ये बात तो अच्छी हो गई भाई कि छठे भाव पर आए हैं, आपको अच्छा रिजल्ट प्रदान करेंगे। राहु के विषय में एक बात और कही जाती है कि राहु भय भी प्रदान करते हैं और भ्रम भी देते हैं। अब हमारे मन में एक डर बैठेगा। कौन सा डर बैठेगा? एक बड़ा कर्जा चल रहा है हमारे जीवन में, या एक बड़ा हम लोन लेने वाले हैं, उसको लेकर के हमारे मन में एक डर उत्पन्न हो सकता है, एक भय हमको दिलाएंगे। राहु हमारे छठे घर में आए हैं ना, और यही स्थान हमारे रोग का है, हमारे जो स्वास्थ्य जनित जो परेशानी है उसका है, वहां पर राहु देव आए हैं। मतलब अपने स्वास्थ्य जनित चिंताओं को लेकर भी हमें भय व्याप्त होगा। यही स्थान हमारे शत्रुओं का होता है, हमारे विरोधियों का होता है, उनको लेकर के भी हमारे मन में डर होगा। ये राहु का एक मेन कर्तव्य है जो आपके छठे भाव पर आए हुए हैं। बहुत से लोग इससे डरेंगे, भयभीत हो जाएंगे और रुक जाएंगे। लेकिन जो कुछ लोग ऐसे होंगे जो इसी समय पर उस डर से आगे निकल जाएंगे, और डर के आगे ही जीत है, और यही राहु की उपलब्धि है। देवगुरु बृहस्पति बड़ा बनाते हैं, राहु देवता बहुत बड़ा बनाते हैं, बहुत बड़ा बनाते हैं। विस्तार के यदि कोई कारक ग्रह हैं हमारे सौर मंडल में, वही हमारे राहु देव बनते हैं, जो आपके छठे भाव पर आए हैं। यदि हमने अपने मेहनत, क्योंकि छठा भाव हमारे मेहनत का है, मेहनत को बड़ा बनाएंगे, विस्तार देंगे मेहनत को। लेकिन आप जरा विचार कीजिए कि जो लोग अभी सफलतम श्रेणी पर बैठे हैं, जो महान महान पदों पर सुशोभित हैं, जो अपने जीवन में एक बहुत यश सम्मान प्राप्त कर रहे हैं, क्या उनका जीवन ऐसे ही पहुंच गया होगा वहां तक? उन्होंने भी अपने जीवन पर कितना संघर्ष सहा होगा। आप भी देखिए अपने जीवन पर कितना संघर्ष सह करके आप इस स्थिति पर पहुंचे हैं जहां पर आप आज हैं। इसका मतलब अभी ये यात्रा समाप्त नहीं हुई है, अभी ये यात्रा बहुत लंबी चलनी है। और 2024 में ही आपको वो मिशन बना करके चलना है कि मैं अपने संघर्षों से आगे बढ़ करके मैं विजय होकर के अपने समाज को, अपने परिवार को दिखाऊंगा। ये आपकी एक सबसे बड़ी मानसिकता होनी चाहिए इस समय पर, जो आपको सफलता दिलाएगा। राहु विस्तार करेगा तो अब आपके हाथ में है, आप इसको अपने प्रॉब्लम को विस्तार दे रहे हैं या फिर अपने जीवन में अपने कैरियर को। छठा भाव हमारे नौकरी का होता है, इससे नौकरी में भी यहां पर विस्तार देकर के ही रहेंगे। अब दूसरी तरफ समझिए कि राहु के ठीक सामने केतु देव विद्यमान है, जो कि आपके 12वें घर पर केतु देव विद्यमान है। केतु क्या बोलते हैं? डिटेच करते हैं, छोड़ दो, रहने दो, जाने दो, ये सब बात केतु देव करते हैं। क्योंकि केतु देव हमें निर्वृत्ति मार्ग से में अग्रसित करते हैं। 12वें घर पर आए हैं, अच्छी बात है ना भाई, 12वें घर पर आए हैं तो यदि हमारे हॉस्पिटल जनित जो परेशानी चल रही है उसमें हमको डिटैचमेंट आ गया, मतलब छोड़ दो, अपने जो खर्चे हैं उसको छोड़ दो, हमारे जो हानियां हैं उनको रहने दो, ये हमारे अंदर ये भावना आएगी। और ये अच्छी है कि बुरी, आप स्वयं विचार कीजिए। यदि आपके अंदर खर्चे आपके जीवन में बने हुई हैं, उसको डिटेच कर रहे हैं, मतलब छोड़ दो, इसका मतलब ये हो गया आपके पास इतना पैसा तो होगा ही होगा जिसके द्वारा आपके खर्चे, आपके हानि को आप मेकअप कर पाएंगे। तो ये स्थिति केतु की अच्छी हो गई। अब 12वें घर पर केतु है, इसका मतलब ये पूरा साल जो होगा आपके आध्यात्मिक उन्नति का साल होगा। केतु देवता जहां पर विद्यमान है वो बदलाव का स्थान है, क्योंकि अष्टम भाव और 12वां घर दोनों बदलाव का है। मतलब इस टाइम पर भी हमारे जीवन में बदलाव होगा। और बदलाव कब आएगा? जब हम डिटेच हो जाते हैं। किससे डिटेच हो गए? यदि आप हानि, कोई खर्चे, कोई बड़े हानि हमको नहीं करना है, कोई बड़े खर्चे हमको नहीं करना है, हम डिटेचमेंट आ गया। इसका मतलब ये आ गया कि हमारे अंदर पर्याप्त पैसा हमारे पास है, वो साधन हमारे पास है जिसके द्वारा हम अपने खर्चों को मैनेज कर पाते हैं। ठीक जहां पर राहु देव विद्यमान है उसके अगले घर पर देवगुरु बृहस्पति विद्यमान है। अब ध्यान दीजिएगा, देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव पर उपस्थित है। सप्तम भाव वो स्थान हो गया जो आपके बिजनेस, आपके लाइफ पार्टनर और साथ ही साथ सप्तम भाव आपके मित्रों को भी प्रदर्शित करता है। गुरु देवता के विषय में कहा जाता है ये भाग्य के कारक हैं। अब लीजिए, आपके भाग्य को पूरा सेटलमेंट करने के लिए आपके अपने सप्तम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की स्थिति, मतलब आपके बिजनेस में यहां पर ग्रोथ देखने को मिल गया। और साथ में दसम भाव से दसम भाव होने के कारण आपका सप्तम भाव आपका कैरियर है।
अब देवगुरु बृहस्पति जहां बढ़ते हैं उस भाव को बड़ा बनाते हैं। इस लॉजिक को अगर पकड़ लिया जाए तो आपके कैरियर, आपके बिजनेस बड़े होंगे। दूसरी तरफ हो सकता है कि देवगुरु बृहस्पति आपको बहुत कंफर्ट जोन में ले जाए, मतलब मेरे पास जो स्थिति है भाई मैं उससे संतुष्ट हूं, मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। ये देवगुरु बृहस्पति हैं, क्योंकि सबसे सौम्य ग्रह आपके देवगुरु बृहस्पति हैं। यदि हमने उसे उस कंफर्ट जोन को प्राप्त कर लिया तो ये समझिए कि हमने तो ऑलरेडी गुरु को अपने जीवन में अप्लाई कर लिया, उसका लाभ ले लिया। और यदि आप चाहते हैं कि नहीं मुझे इससे ऊपर लेवल तक जाना है, मुझे और कुछ बड़ा करना है, ये देवगुरु का साथ है जो आपके सप्तम भाव पर आए हैं। इसलिए अपने आप को सांत्वना नहीं देना है इस समय पर, अपने आप को पुरस्कार नहीं देना है मुझे जो कुछ भी यदि प्राप्त हो जाता है आपके जीवन में, आपको तो बल्कि नेक्स्ट लेवल की तैयारी करना है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इसके बाद जो इनका ट्रांजिट हो जाएगा 1 मई को, वो ठीक आपके अष्टम भाव पर हो जाएगा। अष्टम भाव हमारे रुकावटों का होता है। एक तरफ कुछ लोगों के जीवन में रुकावटें आएंगी, लेकिन जो इस समय पर कंफर्ट जोन से बाहर निकलेगा, जो इस समय पर आराम को प्राथमिकता न दे करके अपने कार्य को प्राथमिकता देगा, वो व्यक्ति अपने जीवन में बदलाव लाएगा। क्योंकि अष्टम भाव ही हमारे जीवन का परिवर्तन है। देख लीजिएगा 2024 आपके लिए एक परिवर्तनकारी समय होगा, और ऐसा परिवर्तन जो हम लंबे समय से चाह रहे हैं। आज की बात नहीं, हम लंबे समय से चाह रहे हैं वो परिवर्तन। अब ठीक इसी जब हम मिशन में निकले ही हैं तो हम अब 9 ग्रहों को समझेंगे। हमने 4 ग्रहों को समझ लिया। आपके मन में यह आ रहा होगा कि बाकी के 5 ग्रहों का क्या भाई, जो हमारे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध और शुक्र देवता जो है उनका क्या। तो ध्यान दीजिएगा कि इनका गोचर 1 महीने, 1.25 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने का होता है। वो आपको समय समय पर जिस प्रकार से आप रास्ते पर चलते हैं, कुछ आपको समस्या आती है या कुछ आपको खुशहाली समय आता है, ठीक उसी प्रकार से ग्रहों का ट्रांजिट जो हमारे सूर्य, मंगल, चंद्र, बुध इत्यादि हैं, इनका ग्रहों का ट्रांजिट कभी आपको सुख दे जाएंगे, कभी दुख दे जाएंगे। लेकिन एक मोटी मोटा कैसा होगा सन 2024, तो हमने आपको बताया कि आपके लिए परिवर्तन कारक हो सकता है। आपके मानसिक कार्य, जो सोचे हुए कार्य को पूर्णता कारक हो सकता है, यदि हम नहीं डरे, अपने कार्य पर अडिग रहे तो, और तब निकाल करके वो पुरस्कार, वो अचीवमेंट आपको प्राप्त होता है जिसके आप वास्तव में हकदार हैं, जिसके वास्तव में आप स्वयं जिम्मेदार होंगे अपने जीवन में उस सफलता के। इस बात को मत भूलिएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।